ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूबे में 200 प्लस सीट जीतने के लक्ष्य के लिए बीजेपी ने अपनी टीम 11 को बंगाल की रणभूमि में उतारा है। जीत के लिए बंगाल को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। बीजेपी ने सूबे को उत्तरी बंगाल, राड़बंग, नवद्वीप, मेदिनीपुर और कोलकाता में विभाजित किया है। इन 5 क्षेत्रों के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील देवधर, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी संभाल ली है। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में 2 साल पहले वाम दलों का किला ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील देवधर को मेदिनीपुर का प्रभारी बनाया गया है, जहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को कोलकाता क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है। वहीं राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी को उत्तरी बंगाल और विनोद सोनकर को राड़बंग का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े को नवद्वीप क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। बीजेपी के बंगाल के अलग अलग इलाके के प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने इलाकों की विधानसभा सीट का प्रोफाइल तैयार करेंगे, जिसमें सीट के जातिगत समीकरणों, प्रभावशाली नेताओं की पहचान, वहां बीजेपी की मौजूदा स्थिति, अगर स्थिति कमजोर है तो उसके कारण, इस तरह से अपने इलाकों की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा कर एक रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी के नेतृत्व को सौंपेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री हर महीने पार्टी संगठन का जायजा लेने के लिए दौरा करेंगे। बीजेपी के दोनों नेताओं का यह सिलसिला चुनाव खत्म होने तक हर महीने जारी रहेगा। शीर्ष नेतृत्व के नियमित दौरों से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और हर क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। इसके अलावा बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में कैंप किए हुए हैं और उनके साथ अब अमित मालवीय भी बंगाल के रन में सह प्रभारी बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि वह सोशल मीडिया पर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान भी संभालेंगे। बंगाल की राजनीति को बखूबी समझने वाले और कभी ममता बनर्जी के जीत का प्रबंधन देखने वाले मुकुल राय बीजेपी खेमे में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय बंगाल में कमल खिलाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी का नतीजा है कि टीएमसी के एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी टीम के 11वें खिलाड़ी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हैं, जो लगातार ममता के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद बीजेपी को अब लगने लगा है कि और अधिक मेहनत करने पर 2021 में ममता बनर्जी को भी उसी तरह से सत्ता से बाहर किया जा सकता है, जिस तरह कभी 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को किया था। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी अब निर्विवाद रूप से नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। वहीं अब बीजेपी की नजर राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने की है। ब्यूरो रिपोर्ट।